हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात होने वाली है आईएनडी वर्सेस ईएनजी, जो वनडे सीरीज चल रही है उसके सेकंड वनडे इंटरनेशनल की, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। ये जो सीरीज है दोस्तों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज थी, स्पेशली इंडिया के लिए। जो आपको मालूम ही होगा, T20 सीरीज रही थी, उसमें 4-0 से इंडिया हार गई थी, लेकिन वनडे सीरीज में पहला मैच इंडिया जीती है। हमने बात भी करी थी, यहाँ पे रोहित और कोहली आ चुके हैं। भले ही पहले मैच में कुछ नहीं किया, केएल राहुल ने भी कुछ नहीं किया, लेकिन वही प्लेयर अक्षर पटेल, शुभमन गिल जैसे प्लेयर्स ने हमको वो मैच में काफी अच्छी और फास्ट बॉलिंग ने भी यहाँ पे जीत दिलाई। उम्मीद करूंगा भारत भी अपनी फॉर्म कंटिन्यू करे और हमारा एनालिसिस, अगर आपने पिच रिपोर्ट देखा था, काफी ज्यादा सटीक बैठा था। अर्ली प्रोन विकेट्स रहेंगी या फास्ट बॉलर्स के लिए, उसके बाद रन स्कोरिंग हो जाएगी। वही पिछले मैच में आपको देखने को मिला था। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्डिफ के मैदान पे सोफिया गार्डन्स है, वो भी आपको बताऊंगा। मैच कैसा होने वाला है वो भी बताऊंगा। इंग्लैंड की टीम में एक बड़ा चेंज हो चुका है, इंग्लैंड की टीम में जुड़ चुका है ब्रॉयडन कार्स, जो हो सकता है जल्दी ही आपको लाइनअप में भी देखने को मिल जाए। एक ऐसे फास्ट बॉलर जिसे इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद ने भी पिक किया था आईपीएल ऑक्शन में, लेकिन वो इंजर्ड हो गए थे, इसलिए वो हमको आईपीएल में खेलते नहीं दिखे थे। तो कुछ प्लेयर्स के बारे में यहाँ पे स्पेसिफिक बात बताऊंगा। लास्ट टाइम लियाम डॉसन को गेम चेंजर बताया था, इंग्लैंड के लिए सेकंड हाईएस्ट स्कोरर बने थे रूट के बाद। अक्षर पटेल ने क्या किया वो आप देख ही रहे हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, सारी डिटेल्स डिस्कस करते हैं इस मैच की, जो होने वाला है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, यहाँ पे सोफिया गार्डन्स के मैदान पे। देखो दोस्तों, जो मेरा भाई टेलीग्राम में नहीं जुड़ा, फाइनल अपडेट तो टेलीग्राम में ही आता है, मेरा फाइनल कॉम्बिनेशन भी आएगा, सारी मैच की इंफॉर्मेशन भी आएगी, तो जुड़ जाओ। दो मैंने लिंक दिया हुआ है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, दोनों में आपको जुड़ जाना है। एक आपको ई स्पोर्ट्स चैनल का मिलेगा और एक आपको क्रिकेट फोरकास्ट का, दोनों में आपको जुड़ना है। यूट्यूब पे दोस्तों, अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करते ही दोस्तों वहाँ पे बेल आइकन आ जाएगा, बेल आइकन को प्रेस करते ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है, ऑल नोटिफिकेशन आपको प्रेस करना है। अब आज का मैच होने वाला है कार्डिफ के मैदान पे, सोफिया गार्डन्स में, एक ऐसा मैदान जो कि काफी ज्यादा रन स्कोरिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ पे हमेशा से अच्छे रन्स बन जाते हैं, यही मैंने यहाँ पे दर्शाया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना, बल्लेबाजों को स्टार्टिंग में थोड़ा संभलना होगा, क्योंकि यहाँ पर पेसर्स को कुछ ना कुछ हेल्प देखने को मिलती है नई गेंद से। और अब तो वनडे में दो नई गेंद है, यानी कि पहला ओवर एक दूसरी बॉल से होता है, सेकंड ओवर के टाइम पे एक सेकंड न्यू बॉल यूज की जाती है। सो 2 न्यू बॉल्स होती हैं, तो हमेशा पेसर्स एक स्टार्ट में फायदा उठा सकते हैं इंग्लिश मैदानों पे, इंग्लैंड के मैदानों में। तो यहाँ फास्ट बॉलर्स और रन स्कोरर्स वॉच आउट इनके लिए। अब दोस्तों यहाँ के पिछले 3 मैच देखते हैं। 1 जून 2025 को जो वनडे हुआ था, वेस्ट इंडीज आई थी इंग्लैंड के सामने खेलने, वेस्ट इंडीज ने यहाँ पर 308 स्कोर किया था, ठीक है, ऑल आउट हो गई थी वो। इंग्लैंड ने 312 किए थे 7 विकेट खोकर, टोटल 17 में 10 विकेट फास्ट, 7 स्पिन। अब ऐसा नहीं था कि सारा डोमिनेंस फास्ट का था, 7 विकेट स्पिन को भी गई थी, लेकिन तब भी रन स्कोरिंग अगर आप देखो 300 प्लस हुआ था, रन स्कोरिंग हुई थी। इंग्लैंड 291, न्यूजीलैंड 297, 5 ओवर रहते चेस किया, 8 में 4 फास्ट को विकेट, 4 स्पिन को। पाकिस्तान का केवल 141, जैसे इंग्लैंड ने इजीली चेस किया, 11 में 8 विकेट फास्ट को। टोटल 36 में 22 फास्ट, 13 स्पिन, 1 रनआउट है। लेकिन अगर आप देखोगे पेसर्स को ज्यादा हेल्प होने वाली है इस मैच में, यही उम्मीद है, और रन स्कोरर्स को भी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जब आप देखोगे इस वेन्यू के स्टैट्स, तो जो रूट के नंबर्स काफी अच्छे हैं। 11 मैच में ऑलमोस्ट 469, ऑलमोस्ट नहीं, एग्जैक्ट 469 रन, 46.9 एवरेज है, 1 सेंचुरी 2 हाफ सेंचुरी है। इजीली आउट होते नहीं है, लास्ट मैच में आपने देख लिया, नंबर 3 पे आके भी भाई लास्ट तक बंदा नॉट आउट रहा था। जॉस बटलर ऐसी कप्तानी नहीं दी थी हमें, जो रूट पे विश्वास है पूरा। बटलर 10 मैच 443, 63 का एवरेज है, 6 हाफ सेंचुरीज है, बहुत बढ़िया प्लेयर, ध्यान रखना इस मैदान पे। विराट के लिए भी ये मैदान अच्छा है, 1 सेंचुरी भी आ चुकी है, 4 मैच 196 रन, 65 एवरेज, 1 सेंचुरी 1 हाफ सेंचुरी। रोहित शर्मा 3 मैच 150, 50 एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी इस मैदान पे है। ब्रू 2 मैच 72, 36 एवरेज, जैक्स 1 में 49, बैथल और डॉसन 17 मारे थे बैथल, 10 मारे थे डॉसन। बॉलिंग में आदिल रशीद इस मैदान पे भी टॉप पे है, 7 में 15 विकेट। साकिब महमूद यदि खेलते हैं, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है इस मैदान पे, 2 में 7 विकेट। जोफ्रा आर्चर जब इस मैदान पे खेले थे 6 पर निकाला था, 6 विकेट निकाली थी। लियाम डॉसन 1 में 2, बैथल 1 में 1, विल जैक्स 1 में 1, ब्रॉयडन कार्स 2 में 1 विकेट इसी मैदान पे। तो ये नंबर्स हमने वेन्यू के देख लिए। हेड टू हेड्स में दोस्तों अगर आप देखोगे 111 मैचेस हुए, जिसमें 44 इंग्लैंड जीती है, अब इंडिया 62 पे आ चुका है। तो इंडिया का पलड़ा भारी रहा है वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड के ऊपर। और आप अगर पिछले 3 मैच भी याद करो, तीनों इंडिया जीता है। जो ये 2 मैच तो आपको दिखाऊंगा, इससे पिछला जो मैच था उसमें रोहित ने सेंचुरी मार के जिताया था। ये वाला जो मैच है, ये अभी तो हाल ही का मैच है पिछला ही, जो रूट 76 नॉट आउट किए, टॉप स्कोर किया लियाम डॉसन ने 68 किए, विकेट 43।
टोटल इंग्लैंड का 258 बना, उसके अलावा ज़्यादा किसी ने कुछ नहीं किया। आर्चर 12 रन 1 विकेट, सैम क्यूरन 1 विकेट, जॉश टंग 1 विकेट। जबकि इंडिया से 262 रन किए, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल खेला शुभमन गिल, 80 नॉट आउट, हाफ रिटायर हुए थे। अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट 57 नॉट आउट 4 विकेट, वॉशिंगटन सुंदर 52 नॉट आउट 0 विकेट, श्रेयस 35, गुरनूर, प्रसिद्ध कृष्णा दोनों की 2-2 विकेट, बुमराह 1 विकेट, शिवम दुबे 1 विकेट। ये उससे पिछला मैच है, इंडिया ने 356 करके 214 पे इंग्लैंड को रोका था। यहाँ भी गिल 112, श्रेयस 78, विराट 52, राहुल 40 डोमिनेट किया था। ऑलमोस्ट ऐसे ही टीम थी। सुंदर 14 1 विकेट, अक्सर 13 रन 1 विकेट, अर्शदीप 2 विकेट, कुलदीप 1 विकेट, गस एटकिंसन 38 और 1 रन 1 विकेट मुझे कहना चाहिए, टॉम बेंटन 38, डकेट 34, जो रूट 24 और 1 विकेट, राशिद 4 विकेट, साकिब महमूद 1 विकेट। ये आपको पिछले 2 हेड टू हेड देखने को मिल गए। अब दोस्तों हेड टू हेड नंबर्स में ज्यादा चेंज नहीं है, मैंने अपडेट कर दिया लास्ट मैच के बाद। अनफॉर्चुनेटली कोहली और रोहित आउट हो गए थे, जल्दी उनकी एवरेज डाउन हो गई है हेड टू हेड में, रूट की ऊपर चले गई है लास्ट मैच की अच्छी नॉक के बाद। 39 मैच 1402 रन 40.05 का एवरेज विराट कोहली का, इंग्लैंड के सामने अच्छा रिकॉर्ड है, 3 सेंचुरी 10 हाफ सेंचुरी। रूट बेहतरीन रिकॉर्ड रखते हैं इंडिया के सामने, 46 एवरेज, 3 शतक 5 अर्धशतक, बहुत काबिल प्लेयर है। रोहित का एवरेज 45 का इंग्लैंड के सामने, 3 सेंचुरी 4 हाफ सेंचुरीज है। बटलर का इंडिया के सामने एवरेज रिकॉर्ड है वनडे में सिर्फ 22 का एवरेज, लेकिन 4 हाफ सेंचुरी। गिल का रिकॉर्ड शानदार है, इंग्लैंड के सामने लगातार परफॉर्म किया है, 5 मैच 348, 87 का लगभग एवरेज है, और उसमें भी 1 सेंचुरी 3 हाफ सेंचुरी। हर बार ये गिल अच्छा करके जा रहे हैं इंग्लैंड के सामने। बाकी सबका भी आप रिकॉर्ड देख सकते हो, राहुल का ठीक है, श्रेयस का 37 का एवरेज है, डकेट का अच्छा एवरेज है इंडिया के सामने, एंड इवन अक्षर की लास्ट मैच की हाफ सेंचुरी के बाद स्टैट्स अच्छे हो गए। सैम क्यूरन 53 का एवरेज रखता है, भले ही पिछले मैच में 0 पे आउट हुए। ठीक है, नंबर्स आप सबके देख सकते हो। लियाम लॉसन पहली बार इंडिया के सामने वनडे खेले, 68 रन मार दिए थे। ठीक है, बॉलिंग पे आते हैं। बुमराह ऑन टॉप, 8 में 18 विकेट, आदिल रशीद 13 में 18, कुलदीप 9 में 14, प्रसिद्ध 7 में 10, अक्सर 6 में 8, और अक्सर की लास्ट मैच में 4 फॉर तो याद ही होगी। साकिब 3 में 3, सैम क्यूरन 4 में 3, बाकी गुन्नूर बराड़ और अर्शदीप दोनों की 1 में 2 विकेट है। गस एटकिंसन 2 में 2, कार्स 4 में 2, शिवम दुबे 1 में 1, वॉशिंगटन सुंदर 2 में 1 विकेट है। बाकी यहाँ पे टीम में जुड़े हैं ब्रॉयडन कार्स, राइट हैंड बल्लेबाज, राइट आर्म फास्ट बॉलर, ज़्यादा काम बॉलिंग करते हैं। अपने फादर जेम्स कार्स की जगह, जेम्स कार्स की तरह मुझे कहना चाहिए, ये भी एक ऐसे ऑलराउंडर है, वो भी ऐसे ऑलराउंडर थे जो दोनों काम कर लेते थे। ब्रॉयडन कार्स का मेन काम बॉलिंग रहेगा, लेकिन इन्होंने लास्ट मैच में भी 30+ स्कोर किया है, 3-4 बार वनडे में 30+ स्कोर किया, 50 नहीं आया है। ठीक है, 103, 200, 211 विकेट है ब्रॉयडन कार्स का, बल्ला भी चला लेते हैं, और मे बी इनको सीधा सीधा यूज भी कर ले इंग्लैंड की टीम। ये जो फॉर्म थी ना इंग्लैंड की, मैंने बिफोर स्टार्ट ऑफ फर्स्ट मैच लिखी थी, ब्रॉयडन कार्स को सेकंड मैच में ऐड किया, इसलिए मैंने उनकी इन्फॉर्मेशन आपको दी, उनका डेटा ऐड किया था। बाकी इंग्लैंड की टीम कोई भी चेंज करेगी तो आपको ध्यान रखना होगा, कई बार इंग्लैंड क्या करती है, अपनी लाइनअप एक रात पहले अनाउंस कर देती है। अगर इनकी 11 के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन आ गई तो मैं पिंड कमेंट में, सबसे ऊपर के कमेंट में या टेलीग्राम पे आपसे शेयर कर दूंगा कि भाइयों इंग्लैंड की लाइनअप आ गई है, ये लाइनअप है। बेन डकेट, बेथल, 2 लेफ्टीज ऑन टॉप, मुझे उम्मीद नहीं थी इंग्लैंड से, लेकिन इंग्लैंड ने ये कदम रखा। देन जो रूट, हैरी ब्रूक, जॉस बटलर, सैम क्यूरन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, डेप्थ है, जोफ्रा तक बल्लेबाजी है। देन आदिल रशीद, जॉश टंग। ओवर यहाँ पे देखोगे तो बहुत अच्छे से बढ़ सकते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ऑप्शन है। विल जैक्स ओवर डाल लेते हैं, जो रूट डाल लेते हैं, जेकब बेथल डाल लेते हैं। सो यहाँ पे अच्छे खासे ऑप्शंस है टीम के पास, 5 मेन बॉलिंग ऑप्शंस के अलावा। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। स्कोरिंग देखोगे तो भाई रूट वॉज ऑन टॉप अलॉन्ग विद डॉसन। स्टार्ट तो अच्छी करी थी यहाँ पे बेन डकेट ने 43 रन के साथ, लेकिन इकट्ठे आउट हो गए थे गुन्नूर बराड़ के आगे, बेथल और बेन डकेट। यहाँ पे 14 रन ही कर पाए बेथल। रूट 76 नॉट आउट, हैरी ब्रूक 1, 5 बटलर, 0 सैम क्यूरन, विल जैक्स 20, 68 लियाम डॉसन, 12 आर्चर, 1 यहाँ पे आदिल रशीद। तो वो जो पार्टनरशिप थी ना रूट की और लियाम डॉसन की, उसी की बदौलत स्कोर कर पाई थी इंग्लैंड। ठीक है, बॉलिंग में 10 ओवर 50 रन देके 1 विकेट जॉश टंग, जोफ्रा 10 ओवर 60 रन देके 1 विकेट, सैम क्यूरन 10 ओवर 55 रन देके 1 विकेट। तीनों पेसर्स को 1-1 विकेट मिला। वही अगर कोई स्पिनर देख लो, इंग्लैंड का कोई स्पिनर भी कामयाब नहीं हो पाया। विल जैक्स 7 ओवर 43 रन देके 0 विकेट। क्यों इनको 7 ओवर क्यों मिले? क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर भी टिक गए थे, अक्षर पटेल भी टिक गए थे, 2 लेफ्टीज। आदिल रशीद ऑलमोस्ट आप देख लो अच्छी बॉलिंग के बावजूद भी आपको यहाँ पे विकेट नहीं देखने को मिला था। इनफैक्ट अगर आप देखो आदिल रशीद ने ना पिछले 10 वनडेज में हर बार विकेट निकाली है। बहुत कम होता है कि आदिल रशीद को विकेट ना मिले। लियाम डॉसन 2 ओवर 10 पे 1, जेकब बेथल 1 ओवर 10 पे 1। लियाम डॉसन से मुझे ओवर्स की ज़्यादा उम्मीद थी, इनको उतना यूज़ नहीं कर रही इंग्लैंड जितना करना चाहिए, और मैंने गेम चेंजर भी यही देखते हुए बताया था, लेकिन वो रन 60 कर गए।
लेकिन ये एक एडवांटेज हमेशा रहता है ऐसे प्लेयर्स का जो 5-6 डाउन बैट करते हैं। अब अक्सर कोई देख लो आके लास्ट में रन भी लगा गए, 4 विकेट भी ले गए। सो वॉच आउट फॉर दिस काइंड ऑफ प्लेयर्स। इंडिया की फॉर्म आपने सबकी देखी है पिछले मैच में, मुझे नहीं लगता विनिंग कॉम्बिनेशन में कोई बदलाव करना चाहिए। रोहित, गिल, विराट, श्रेयस, सुंदर, राहुल, दुबे, क्या कुलदीप को खिलाना चाहिए एक्स फैक्टर स्पिनर, बट ऑलरेडी अब टीम मेरे को लगता है कि ऐसे कॉम्बिनेशन में बैठ गई है जहां चेंज नहीं करेगी। अक्सर, गुरनूर, बड़ार, बुमराह और कृष्णा में भी किसी पेसर को चेंज कर ले, लेकिन शायद थर्ड मैच में, सेकंड में शायद अभी मौका इन्हीं को मिलेगा। ठीक है, परफॉर्मेंस देखते हैं कैसी रही थी। काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी शुभमन गिल की। स्टार्ट किया 18 नॉट आउट के साथ। रोहित ने 11 रन 5 रन कोहली, 35 के बाद रनआउट हो गए थे श्रेयस अय्यर। 52 नॉट आउट मारे थे यहाँ पे सुंदर ने। राहुल एक, 57 नॉट आउट यहाँ पे अक्षर पटेल ने। शिवम दुबे वैसे तो अक्षर से पहले आने चाहिए, लेकिन कंडीशन देखते हुए अक्षर ऊपर आ गए। शिवम दुबे को बतौर फिनिशर ही देख रहे हैं ये टीम। बॉलिंग में 6 बॉलिंग ऑप्शन यूटिलाइज हुए थे। शिवम दुबे ने डाले थे 6 ओवर। बुमराह ने, अगर आप नोटिस करोगे, शिवम दुबे, वॉशिंगटन और यहाँ पे अक्षर पटेल, ये हमारे ना 4th और 5th बॉलर का रोल करेंगे। मतलब 20 ओवर इन्होंने डालने हैं, इन्होंने कुल मिला के। प्रसिद्ध कृष्णा 10 ओवर 2 मिडन 50 पे 2, बहुत अच्छी बॉलिंग थी। 9 ओवर 61 पे 2, जिसमें दोनों ओपनर की विकेट थी। गुरनूर, बराड़ 9 ओवर 31 पे 1, बुमराह रन नहीं मार पा रहा था कोई। शिवम दुबे 6 ओवर 27 पे 1, 4 ओवर 13 पे 0, सुंदर। अक्सर को रन जरूर पड़े, लेकिन अक्सर 4 विकेट ले गए और 50 ओवर भी इंग्लैंड को नहीं खेलने दिए। तो इंडिया का काफ़ी खास परफॉर्मेंस था पिछले मैच में, और वो कमबैक वाला परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी था इंडिया से, क्योंकि यार इंडिया T20 सीरीज़ में बहुत दिक्कत खा के आ रही थी। और अक्षर पटेल उस सीरीज़ में खेले थे, कामयाब नहीं हुए थे, लेकिन वनडे में आते ही दिखाया अपना जलवा। बेन डकेट पहली बार आए थे गुरनूर, बड़ाड़ के आगे। 12 में 24 रन तो उनको लगा दिए, लेकिन आउट भी उन्हीं पे हुए। एक्चुअल में वो काफ़ी, आई थिंक बुमराह ने कैच किया था जो बेन डकेट का हुआ था, काफ़ी अच्छा कैच था, अदरवाइज वो 6 भी जा सकता था। और अर्शदीप ने एक बार इनको आउट किया T20 वनडे में, अक्सर ने T20 में, और सुंदर ने भी। जेकब बैथल भी गुरनूर बड़ाड़ का शिकार हुए थे, 4 गेंद 2 रन 1 बार आउट। बाकी नॉर्मल है। जो रूट यहाँ पे लास्ट टाइम आउट ही नहीं हुए थे, पूरा मैच ही नॉट आउट गए थे लास्ट तक। बुमराह ने इनको लेकिन 3 बार किया, कुलदीप ने 1 बार, अक्सर ने 1 बार। बुमराह एक है प्लेयर जो रूट को तंग कर सकता है। बाकी अगर बुमराह की बात करूं और तंग करने की बात करूं तो ब्रूक का नाम तो आएगा ही। 1 गेंद खेली, उसी पे आउट कर दिया पिछले ही मैच में, मेन प्लेयर ब्रूक को। और ये मत भूलना, ये वही प्लेयर है ब्रूक, आई थिंक इसी T20 वर्ल्ड कप को जो इंडिया जीता था, सेमीफाइनल मैच था, बुमराह ने 1 बॉल डाली थी T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, उसी में आउट कर दिया था बुमराह ने ब्रूक को। तो वो T20 में था, ये वनडे में है। तो ये इसकी कहानी तो आपको पिछले मैच भी देखने को मिल गई। ये जो 1 विकेट T20 का, इसमें भी आपको बता दी। और ये भी बता देता हूँ, पिछली बार 2025 में जो टेस्ट सीरीज हुई थी, उसमें भी बुमराह ने इनको आउट किया था, ब्रूक को। सो बुमराह ने कई मल्टी फॉर्मेट में, ऑल फॉर्मेट में ब्रूक को आउट कर रखा है। अर्शदीप ने T20 में किया है, कुलदीप ने किया है T20 में, अक्सर ने भी। अगर अब आगे बढ़ेंगे, विल जैक, शिवम दुबे पे लास्ट मैच में आउट हुए थे, फर्स्ट टाइम एवर। बटलर देखोगे लास्ट टाइम प्रसिद्ध कृष्णा पे आउट हुआ, टोटल 34 में 18 रन, 2 बार प्रसिद्ध कृष्णा पे आउट हुए हैं अपने टीममेट गुजरात टाइटन के। अक्सर के आगे 1+3 टाइम, मतलब 1 टाइम वनडे, 3 टाइम T20। कुलदीप पे 2 टाइम प्लस 4 टाइम, मतलब 2 टाइम ही आउट हुए वनडे में, 4 टाइम T20। बुमराह पे 4 बार T20। सैम क्यूरन लास्ट टाइम प्रसिद्ध कृष्णा पे आउट हुए थे, M1 से डिनोट कर रहा हूँ। वैसे ये T20 में 4 बार आउट हुए बुमराह के आगे, कुलदीप की 1 गेंद लगी, उसी पे आउट। लिएम डॉसन के मैचअप भी दोस्तों मैंने अपडेट कर दिया है। लास्ट मैच में अक्षर पटेल ने इनको आउट किया था, फर्स्ट टाइम वनडे मैच खेले थे इंडिया के आगे लिएम डॉसन। यहाँ देखोगे अक्षर पटेल ने इनको आउट किया है, गुरनूर बड़ाड़ के आगे नॉर्मल, प्रसिद्ध कृष्णा के आगे नॉर्मल। 16 पे 11 बराड़ को मारे थे, 11 पे 11 कृष्णा को। हालांकि अक्षर को 34 में 30 जरूर मारे। लिएम डॉसन अच्छा खेले लेफ्ट ऑफ स्पिन को, खुद भी लेफ्ट ऑफ स्पिनर है, लेकिन आउट भी अक्षर पटेल पे ही हुए थे। ठीक है, बाकी अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब दोस्तों इंडिया के मैचअप देखेंगे। रोहित शर्मा सैम क्यूरन पे आउट हुए थे, टोटल 2 बार पहले भी वनडे में आउट हुए उन पे, 1 बार T20 में भी। M1 से डिनोट किया, फर्स्ट वनडे की विकेट। आदिल रशीद ने 2+2 बार की है। बाकी साकिब ने 1 बार, आर्चर ने 4 बार T20 में। शुभमन गिल इंग्लैंड के आगे बहुत अच्छा खेलते हैं। साकिब महमूद और आदिल रशीद ने 1-1 बार आउट कर रखा है। आर्चर ने 4 बार T20 में किया है। विराट लास्ट टाइम आर्चर पे आउट हुए थे, फर्स्ट टाइम एवर वनडे में। इससे पहले 1 बार T20 में भी हुए हैं। ध्यान रखना, मैच 1 M1 से डिनोट किया, फर्स्ट टाइम आउट लास्ट मैच में किए गए हैं। आदिल रशीद 5+2 टाइम इनको आउट कर पाए हैं, 5 बार वनडे में, 2 बार T20 में। सैम करन ने 3 बार T20 में। देन श्रेयस अय्यर आदिल रशीद पे 1 बार, जोफ्रा पे 3 बार वनडे में। लास्ट मैच में अगर आप देखोगे, श्रेयस अय्यर अच्छा स्टार्ट हुआ था, लेकिन रन आउट हो गए थे 35 रन पे। राहुल लास्ट मैच में आउट हुए जॉश टंग पे, 3 गेंद 1 रन 1 बार आउट। फर्स्ट टाइम खेलते हैं जॉश टंग पे और उसी पे आउट हो गए। और इसके अलावा आदिल रशीद पे 1 बार है, साकिब पे 1 बार, जोफ्रा पे 3 बार T20 में।
शिवम दुबे सैम क्यूरन पे 2 बार T20 में, टंग पे 1 बार T20 में, अक्सर नॉट आउट गए थे लास्ट मैच में, हालांकि ये थोड़ा सा परेशान रहे हैं पास में आदिल रशीद पे, और वाशिंगटन सुंदर आर्चर पे 2 बार T20 में हुए हैं, लास्ट टाइम ये भी 50 रन करके नॉट आउट गए थे। जो मेरा भाई टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा, जल्दी से टेलीग्राम चैनल में आ जाएगा, मैं आपका वेट करूँ। टेलीग्राम में जुड़ते ही आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में, 2 टेलीग्राम चैनल है, ई स्पोर्ट्स भी, क्रिकलॉन फोरकास्ट भी, दोनों में आपको जुड़ना है। यूट्यूब पे दोस्तों अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करते ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करेंगे, और बेल आइकन को प्रेस करते ही 4 ऑप्शन आते हैं, जिसमें ऑल नोटिफिकेशन का आपको ऑप्शन प्रेस करना है। अब मैं आपको अपनी फाइनल टीम की ओर लेके जा रहा हूँ। ये मेरी टीम फिलहाल है, लेकिन इस टीम में कोई भी चेंज होगा तो आपको टेलीग्राम पे बताया जाएगा। मेरी टीम में विकेट कीपर मैंने बटलर को रखा है, लेकिन अगर इंडिया बल्लेबाजी पहले करती है तो केएल राहुल भी एक अच्छी ऑप्टिमल चॉइस है, उनको भी हो सकता है मैं रख लूँ। विराट, श्रेयस, शुभमन गिल, ये 3 मेरे इंडिया के बल्लेबाज है। हैरी ब्रूक, रूट और बैथल मेरे 3 इंग्लिश बल्लेबाज है। बैथल एज ओपनर मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं देते, लेकिन बैथल मुझे लगता है थोड़ी बहुत लेफ्ट आर्म स्पिन भी डाल सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इंडिया में राइट हैंडर्स बहुत है, ठीक है। अगर आप देखोगे जो रूट हमारे जो कैप्टन किए गए हैं, लास्ट मैच में भी नॉट आउट था और मैं इन पे कॉन्फिडेंट हूँ, बस एक बुमराह मुझे लगता है डर, अदरवाइज रूट शुड प्ले अगेन अ गुड बड़ी नॉक, ठीक है। सैम क्यूरन मेरे वीसी है, बल्लेबाज भी है, ओवर भी अच्छे डाल रहे हैं, 10 ओवर डाले थे। अक्षर पटेल को रखा हूँ, जोफ्रा आर्चर को रखा हूँ, इंग्लैंड के स्ट्राइक बॉलर, और अपने इंडिया के स्ट्राइक बॉलर बुमराह। अब यहाँ प्रसिद्ध कृष्णा का मेरे को लेने का थोड़ा मन है, और उसके लिए हो सकता है मुझे बैथल को ड्रॉप करना पड़े। यहाँ मैं चेंज कर सकता हूँ, बेन डकेट भी अच्छी चॉइस है, खराब चॉइस नहीं है, लेकिन क्योंकि नई गेंद से खेलना आसान नहीं है, बुमराह ओवर स्टार्ट में डाल रहे हैं, तो मैं अभी इग्नोर करके गया हूँ। आप चाहो तो बैथल की जगह किसी को भी ले सकते हो, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। कैप्टनसी मेरी रूट पे, वाइस कैप्टनसी सैम क्यूरन। अगर आप रोहित को रखना चाहो बिल्कुल रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे प्लेयर्स जो होते हैं हमारा बिल्कुल मन करता है, लेकिन टीम तो हम 11 की ही बना सकते हैं। कोई भी चेंज होगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, हो सकता है वो लास्ट चेंजिंग मास्टर स्ट्रोक हो, तो जल्दी से टेलीग्राम पर जुड़ जाए, लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए ध्यान रखें। कमेंट में बता दे द 100 और लंका प्रीमियर लीग आ रहा है, अगर उसका कवरेज आपको चाहिए तो वो भी आपके लिए किया जाएगा। अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक ध्यान रखें।